वेलकम बैक टू अवर चैनल। टुडे आवर टॉपिक इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। आज हम नया सब यूनिट भी शुरू करेंगे। बेसिक कंसेप्ट आज हम पढ़ेंगे। हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। सबसे पहले आपको ये कहूँगा मैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमारे पास क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। देखिए, इससे पहले हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड था, सब यूनिट हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का सब यूनिट था। एक गिवन चार्ज के सराउंडिंग में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट किया था। अब जो हम करेंगे, इसी गिवन चार्ज के सराउंडिंग में हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को कैलकुलेट करेंगे किसी भी एक पॉइंट पर। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी। इसका मतलब हम एक स्केलर क्वांटिटी को भी मेजर कर सकते हैं, एक स्केलर क्वांटिटी भी हमें एक गिवन चार्ज के सराउंडिंग में फील्ड को मेजर करके दे सकता है। तो देखिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, मैंने कहा एक स्केलर क्वांटिटी है। एक गिवन चार्ज के सराउंडिंग में किसी भी एक पॉइंट पर हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मेजर कर सकते हैं। अब हम इसको किस तरीके से डिफाइन करते हैं वो मैंने ऑलरेडी लिख कर रखा है। जैसे हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट पी पर कैलकुलेट करना है इस गिवन चार्ज की वजह से, इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से। तो किसकी होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट पी ड्यू टू दिस गिवन चार्ज, जिसको हम सोर्स चार्ज बोलते हैं हम। तो इट इज डिफाइंड एज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट पी। किसी भी पॉइंट पर अगर हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को कैलकुलेट करना होता है, वो किसी होता है to bring it is equal to the amount of work done to bring 1 coulomb of charge, जिसको हम यूनिट चार्ज बोलते हैं, from infinity to that point against the electrostatic force। तो देखिए, ये जो हमारे पास होता है, किसी भी पॉइंट पर अगर हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना होगा एक गिवन चार्ज की वजह से, जैसे यहाँ पर लिखा है मैंने, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग अ यूनिट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। जैसे इस गिवन चार्ज, ये आपके पास प्लस क्यू चार्ज है, इस प्लस क्यू चार्ज की वजह से पी पॉइंट पर हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना होगा। तो हम क्या करेंगे, हम इन्फिनिटी से यूनिट चार्ज को लाएंगे। जैसे हम 1 कूलम ऑफ चार्ज को लाएंगे हम, क्योंकि यूनिट चार्ज क्या होता है 1 कूलम ऑफ चार्ज। 1 कूलम ऑफ चार्ज को इन्फिनिटी से लाएंगे हम, आहिस्ता आहिस्ता लाएंगे हम और पी पॉइंट तक पहुंचाएंगे हम। तो इसका मतलब 1 कूलम ऑफ चार्ज पर हम वर्डन करेंगे हम, और ये वर्डन जो होगा अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा। क्यों? क्योंकि इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से इस 1 कूलम ऑफ चार्ज पर जो फोर्स लगेगी वो क्या लगेगी, वो रिपल्सिव फोर्स लगेगी, जिसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो 1 कूलम ऑफ चार्ज पर राइट की तरफ फोर्स लगेगी, वहाँ के लिए लगेगी फोर्स। लेकिन हम इस 1 कूलम ऑफ चार्ज पर एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे हम, और वो एक्सटर्नल फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के इक्वल होगी, जिसकी वजह से हमारे पास क्या होगा, ये आहिस्ता 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 इन्फिनिटी से हम लाएंगे हम इसको आहिस्ता आहिस्ता और पी पॉइंट तक पहुंचाएंगे हम। जितना हमारा वर्डन होगा वो पूरा का पूरा वर्डन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के इक्वल होगा, जो हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पी पॉइंट पर कैलकुलेट करेंगे। इसका मतलब इस गिवन चार्ज की वजह से पी पॉइंट पर एनर्जी को हम कैलकुलेट करेंगे कि इस गिवन चार्ज की वजह से इस लोकेशन पर, पी की लोकेशन पर हमारे पास कितनी एनर्जी होगी इस गिवन चार्ज की वजह से पी पॉइंट पर। तो देखिए, जो हम यहाँ पर 1 कूलम ऑफ चार्ज पर जो फोर्स लगाएंगे हम, जैसे ये 1 कूलम ऑफ चार्ज है, इस पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वहाँ के लिए है, उतनी फोर्स हम यहाँ के लिए लगाएंगे। एक्सटर्नल फोर्स है, ये दोनों फोर्स इक्वल होती हैं, इसीलिए नेट फोर्स जो हमारे पास इस पर एक्ट करेगी, इस 1 कूलम ऑफ चार्ज पर नेट फोर्स जो एक्ट करेगी वो 0 एक्ट करेगी। जिसकी वजह से क्या होगा, ये 1 कूलम ऑफ चार्ज जब मूव करेगा कहाँ की तरफ, पी पॉइंट की तरफ, इसकी वेलोसिटी जो हमारे पास जो होगी वो चेंज नहीं होगी। इसकी वेलोसिटी जो होगी वो क्या होगी, जिसको हम स्पीड बोलेंगे हम, इसकी स्पीड क्या रहेगी, वो कांस्टेंट रहेगी। जब स्पीड कांस्टेंट रहेगी, इसका मतलब यहाँ पर हमारे पास जो है काइनेटिक एनर्जी भी इसकी चेंज नहीं होगी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी जो होता है, काइनेटिक एनर्जी किस होता है, काइनेटिक एनर्जी होता है 1/2 mv²। जब वेलोसिटी, जब स्पीड, हम v को स्पीड ही कहेंगे, जब स्पीड चेंज नहीं होगी, इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी भी चेंज नहीं होगी। तो डेल्टा रिप्रेजेंट करता है चेंज को, समझे आप। तो k.E हुआ काइनेटिक एनर्जी, चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी हमारे पास क्या होगी, वो 0 होगी। जब 1 कूलम ऑफ चार्ज मूव करेगा पी पॉइंट की तरफ, तो यहाँ पर हमारे पास ये 1 कूलम ऑफ चार्ज काइनेटिक एनर्जी तो होगी ही इसमें, लेकिन वो काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं करेगी। क्योंकि इसकी वेलोसिटी, या हम कहेंगे इसकी स्पीड चेंज नहीं हो रही है। इसका मतलब जब इसकी वेलोसिटी या स्पीड चेंज नहीं हो रही है, जब वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है, इसका मतलब एक्सेलरेशन भी इसमें क्या होगी, वो 0 होगी। क्योंकि 1 कूलम ऑफ चार्ज पर नेट फोर्स जो है वो क्या है, वो 0 है। इसी वजह से ये आहिस्ता 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 पी पॉइंट की तरफ आता है। और नेक्स्ट पॉइंट आपको मैं कहूँगा मैं, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वहाँ के लिए होती है, एक्सटर्नल फोर्स यहाँ के लिए होती है, ये दोनों फोर्स इक्वल होती हैं। हम यहाँ पर जो वर्डन करते हैं वो अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स करते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स 1 कूलम ऑफ चार्ज पर राइट की तरफ होती है, हम जो फोर्स लगाते हैं यहाँ के लिए लगाते हैं, दोनों इक्वल होती हैं। और यहाँ पर हम कहेंगे जब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और एक्सटर्नल फोर्स इक्वल हैं, सेम ही हम कहेंगे, मैग्नीट्यूड तो इक्वल है, इसका मतलब हम यहाँ पर ये कहेंगे
कि 1 कूलम ऑफ चार्ज पर जो वर्डन हो रहा है वो एक कंजर्वेटिव फोर्स की वजह से हो रहा है। कंजर्वेटिव फोर्स कौन सी है? दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और एक्सटर्नल फोर्स इक्वल है। इसका मतलब वर्डन जो हमारे पास आ रहा है वो जो हम 1 कूलम ऑफ चार्ज पर जो वर्डन करते हैं वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से करते हैं, और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कौन सी होती है? कंजर्वेटिव फोर्स होती है। और कंजर्वेटिव फोर्स की वजह से जो वर्डन होता है वो पाथ इंडिपेंडेंट होता है, पाथ पर डिपेंड नहीं करता है। पाथ हमारा जब 1 कूलम ऑफ चार्ज को लाएंगे वो जब 1 कूलम ऑफ चार्ज को इन्फिनिटी से लाएंगे तो वो पाथ ये वाला भी हो सकता है, पी पॉइंट तक ये वाला भी हो सकता है, कोई भी पाथ हो सकता है। तो कंजर्वेटिव फोर्स की वजह से जो वर्डन होता है 1 कूलम ऑफ चार्ज पर, वो जब हमारे पास चार्ज मूव करता है वो पाथ इंडिपेंडेंट होता है, पाथ पर डिपेंड नहीं करता है, पाथ कोई सा भी फॉलो कर सकता है 1 कूलम ऑफ चार्ज। और यहाँ पर हम इन्फिनिटी से ही क्यों लाते हैं हम 1 कूलम ऑफ चार्ज को? हम इन्फिनिटी को एक रेफरेंस पॉइंट मानते हैं। हम बोलते हैं यहाँ से लाया हमने 1 कूलम ऑफ चार्ज को, एक रेफरेंस पॉइंट हमारे पास है ये। और हम बोलते हैं यहाँ पर हमारे पास क्या है? हम बोलेंगे यहाँ पर पोटेंशियल जो होगा वो क्या होगा? वो जीरो होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो होगी। जो ही यहाँ से हमने लाया इधर के लिए, तो 1 कूलम ऑफ चार्ज आपके पास क्या आएगा? इस पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड में आएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स रिपल्सिव एक्ट करेगी। हम इस पर एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे यहाँ के लिए, समझे आप? तो जो ही 1 कूलम ऑफ चार्ज इनटी से निकलेगा तो ये हमारे पास 1 कूलम ऑफ चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड में आएगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इस 1 कूलम ऑफ चार्ज पर रिपल्सिव फोर्स लगेगी। वो कहाँ की तरफ? राइट की तरफ लगेगी। और हम इस पर एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे कहाँ की तरफ? लेफ्ट की तरफ, पी पॉइंट की तरफ। और फिर हमारे पास क्या होगा? वर्डन होगा, और वो वर्डन जब हम इसको इन्फिनिटी से लाएंगे, पी पॉइंट तक पहुंचाएंगे, वो पूरा का पूरा वर्डन हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के इक्वल होता है। तो जितना वर्डन करेंगे, पी पॉइंट तक पहुंचाएंगे हम, तो पूरा का पूरा हमारे पास वो वर्डन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के इक्वल होता है। इसका मतलब फिर हम कैलकुलेट करेंगे इस गिवन चार्ज, इस प्लस क्यू चार्ज की वजह से पी पॉइंट पर हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना है? जितना हमारा वर्डन होगा उतना ही हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमारे पास पी पॉइंट पर होगा। तो ये जो हमारे पास जो है हमने कैलकुलेट किया पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को, और इस तरीके से हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम डिफाइन करते हैं। एक गिवन चार्ज की वजह से किसी भी एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना है, इसका मतलब इस लोकेशन पर हमारे पास पोटेंशियल कितना है, कितनी एनर्जी है, किसकी वजह से? इस गिवन चार्ज की वजह से। तो वही यहाँ पर मैंने लिखा है, अगर हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफाइन करते हैं कहाँ पर? एट पॉइंट पी पर, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम वीपी से डिफाइन करते हैं, किस होता है? वर्डन पर यूनिट चार्ज। हम वर्डन करते हैं किस पर? क्यू नॉट पर। क्यू नॉट आपके पास क्या है? यूनिट चार्ज है, जिसको हम बोलते हैं 1 कूलम। तो वर्डन करते हैं 1 कूलम ऑफ चार्ज पर। कहाँ से लाते हैं हम? इन्फिनिटी से लाते हैं हम 1 कूलम ऑफ चार्ज को पी पॉइंट तक पहुंचाते हैं, और अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स करते हैं। अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स राइट की तरफ होती है, हम 1 कूलम ऑफ चार्ज को लेफ्ट की तरफ लाते हैं। तो ये जो हमारे पास होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट पी, दैट इज इक्वल टू द वर्डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज के इक्वल होता है। तो यहीं से हम इसका एसआई यूनिट भी निकाल सकते हैं। एसआई यूनिट इसका क्या होगा? तो देखिए, ये जो आपके पास यहाँ पर आपको जो नज़र आ रहा है वर्क का यूनिट क्या होता है? जूल होता है, और नीचे क्या है? चार्ज है। चार्ज की यूनिट क्या होता है? कूलम। तो जूल पर कूलम, या हम कहेंगे वोल्ट भी। तो वोल्ट भी हमारे पास क्या है? इसका एसआई यूनिट है। तो ये हमारे पास कंसेप्ट है, क्या हमारे पास कंसेप्ट है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। इसी तरीके से हम पोटेंशियल डिफरेंस को भी डिफाइन करेंगे। जैसे हमने ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस डिफाइन करना होगा, तो पोटेंशियल डिफरेंस को किस तरीके से डिफाइन करते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस को किस तरीके से, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी, इसको किस तरीके से डिफाइन करते हैं हम? तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी किसके इक्वल होता है? इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन। ये भी अमाउंट ऑफ वर्क डन के इक्वल होता है, अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग अ यूनिट चार्ज फ्रॉम पॉइंट बी टू पॉइंट ए अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो देखिए, अगर हमने ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस डिफाइन करना होगा, तो पोटेंशियल डिफरेंस को किस तरीके से हम रिप्रेजेंट करेंगे? हम वी ए माइनस वी बी। क्यों? जो हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ए पॉइंट पर होगा वो ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट बी। क्यों? क्योंकि हमारे पास ए पॉइंट पर हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्यों ज़्यादा है? इस गिवन चार्ज की वजह से। क्यों हमारे पास? क्योंकि हम 1 कूलम ऑफ चार्ज को जब इन्फिनिटी से लाएंगे, हम पी पॉइंट तक पहुंचाएंगे, तो ज़्यादा वर्डन होगा 1 कूलम ऑफ चार्ज पर।
इसी तरीके से अगर हम 1 कूलम ऑफ चार्ज को लाएंगे इन्फिनिटी से और बी पॉइंट तक पहुंचाएंगे तो कम वर्डन होगा। जितना ज़्यादा वर्डन होगा उतना हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी ज़्यादा होगा। तो 1 कूलम ऑफ चार्ज को जब हम इन्फिनिटी से लाएंगे ए पॉइंट तक पहुंचाएंगे हम, तो वर्डन ज़्यादा होगा, वर्डन ज़्यादा होगा तो हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ए पॉइंट पर ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट बी। क्यों? क्योंकि 1 कूलम ऑफ चार्ज को जब हम ए पॉइंट तक लाएंगे हम तो ज़्यादा वर्डन होगा। अगर हम वही 1 कूलम ऑफ चार्ज को इन्फिनिटी से लाएंगे बी पॉइंट तक पहुंचाएंगे तो कम वर्डन होगा, इसीलिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट ए पर ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू एट पॉइंट बी। तो दो पॉइंट्स के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस किसको होता है? पोटेंशियल एट पॉइंट ए माइनस पोटेंशियल एट पॉइंट बी, क्योंकि ए पर हायर पोटेंशियल है, बी पर हमारे पास क्या है? लोअर पोटेंशियल है। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस किसके इक्वल होगा? दैट इज इक्वल टू, ये भी हमारे पास किसके इक्वल होगा? अमाउंट ऑफ वर्डन के इक्वल होगा। टू ब्रिंग 1 कूलम ऑफ चार्ज या यूनिट चार्ज फ्रॉम पॉइंट बी टू पॉइंट ए, तो किसको होता है? ये वर्डन के ही इक्वल होता है। हम 1 कूलम ऑफ चार्ज को बी पॉइंट से लाते हैं और ए पॉइंट पर पहुंचाते हैं और किस पर वर्डन करते हैं? 1 कूलम ऑफ चार्ज पर हम वर्डन करते हैं। तो ये भी हमारे पास इसी के इक्वल होता है, वर्डन पर यूनिट चार्ज के इक्वल होता है, वर्डन पर यूनिट चार्ज के ही इक्वल होता है। लेकिन यहाँ पर हम जो वर्डन करते हैं वो 1 कूलम ऑफ चार्ज पर वर्डन करते हैं, वो बी पॉइंट से लाते हैं 1 कूलम ऑफ चार्ज को और ए पॉइंट तक पहुँचाते हैं। तो जितना हमारा वर्डन होता है 1 कूलम ऑफ चार्ज पर, जब हम इसको बी पॉइंट से लाते हैं ए पॉइंट पर पहुंचाते हैं अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, यहाँ पर भी हम अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट हम 1 कूलम ऑफ चार्ज पर वर्डन करते हैं। क्योंकि 1 कूलम ऑफ चार्ज अगर हमारे पास बी पॉइंट पर होगा तो इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से ये भी पॉजिटिव है तो इस पर रिपल्सिव फोर्स लगेगी वहाँ के लिए, लेकिन हम एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे, हम उतनी फोर्स लगाएंगे यहाँ के लिए जिसकी वजह से हमारे पास ये आहिस्ता 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 एक कांस्टेंट स्पीड के साथ हमारे पास बी पॉइंट से ए पॉइंट तक पहुँचेगा। तो जितना वर्डन होगा ए पॉइंट से बी पॉइंट तक पहुँचने के लिए तो वो पूरा का पूरा वर्डन पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल होता है। इसी पोटेंशियल डिफरेंस को हम डेल्टा वी से भी हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो डेल्टा वी इज इक्वल टू वी ए माइनस वी बी, तो ये आपके पास किसके इक्वल होगा? पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू द वर्डन पर यूनिट चार्ज के इक्वल होता है। तो ये भी हमारे पास, इसका ऐसा यूनिट भी हमारे पास किसके इक्वल होगा? वर्क का यूनिट होता है जूल, चार्ज का होता है कूलम, तो जूल पर कूलम या वोल्ट भी हम कह सकते हैं। तो इसका ऐसा यूनिट भी हमारे पास यही होगा। तो अभी जो मैंने कंसेप्ट दिया आपको, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। तो नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक जो होगा, हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करेंगे एक सिंगल चार्ज की वजह से किसी भी एक डिस्टेंस पर, जो नेक्स्ट आपका लेक्चर होगा। इसके बाद हम एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन करेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को किस तरीके से हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करते हैं वो भी हम करेंगे। लेकिन आज का जो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ यही कंसेप्ट था कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है और पोटेंशियल डिफरेंस